लोंदे ज्वेलर्स, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। उदय पाइल्स हॉस्पिटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 224। मैं हूं रिंकू और आज नजर डालेंगे महाराष्ट्र की 6 बड़ी खबरों पर। लेकिन खबरों के पहले जान ले महत्वपूर्ण हेडलाइंस। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर में खराबी, राजभवन से सातारा की ओर कर रहे थे प्रस्थान। कर्नाटक में भाजपा की हार नहीं बल्कि मोदी और शाह की हार, संजय राउत का बड़ा बयान। गांधी परिवार को बेघर करने की कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को दी सजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की प्रतिक्रिया। और आइए अब नजर डालेंगे खबरों पर। महाराष्ट्र से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार राज्यों के सीएम एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर को राजभवन के हेलीपैड पर उतारना पड़ा। सूत्रों के अनुसार हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते इसे उतारना पड़ा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ तब हेलीकॉप्टर में उद्योग मंत्री उदय सामंत और मंत्री संदीपान भुमरे मौजूद थे। यही सभी सातारा जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। भाजपा पर नैतिकता को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शरद पवार नैतिकता का पाठ न पढ़ाए। यदि भाजपा ने भी नैतिकता का पाठ पढ़ाने का तय किया तो काफी कठिन होगा। ऐसे में वसंतदादा पाटिल की सरकार के समय के इतिहास से शुरुआत करनी होगी। वे शुक्रवार को पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शरद पवार का नैतिकता से संबंध ही क्या है, इसके लिए इतिहास में जाना होगा। वसंतदादा की सरकार किस तरह से गिराई गई, यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार वरिष्ठ नेता है, वे बोलते रहते हैं, उनके बयान पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। उद्धव ठाकरे के संदर्भ में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नैतिकता की बातें करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी का फोटो लगाकर चुनाव जीत कर आए और केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए, कुर्सी के लिए विमर्श, युति और पार्टी छोड़ दी। ऐसे में किस नैतिकता की बात करते हैं? यही मंथन का विषय है। यदि अदालत का परिणाम उनके हक में हो तो उन्होंने उत्सव मनाना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस फ्रंट लाइन पर नहीं बल्कि सत्ता स्थापित कर रही। कर्नाटक में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। यह कर्नाटक में भाजपा की हार नहीं बल्कि मोदी और शाह की हार है। मोदी और शाह को इस हार को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा बड़ा बयान सांसद संजय राउत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा और यह भी साफ कर दिया कि कर्नाटक में परिणाम 2024 के लिए विपक्षी सत्ता के द्वार खोल देगा। कर्नाटकामध्ये काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळत आहे आणि कर्नाटकातला काँग्रेसचा विजय हा कर्नाटकातल्या भाजपाचा पराभव नसून प्रधानमंत्री मोदींनी हा पराभव स्वीकारला पाहिजे। गृहमंत्री अमित शहांनी हा पराभव स्वीकारला पाहिजे। कारण या दोन प्रमुख नेत्यांनी कर्नाटकमध्ये अक्षरशः तंबू ठोकला होता। हे प्रत्येक निवडणुकीत बंगालमध्ये, कर्नाटकात, त्याच्यामुळे हा पराभव जर कोणाचा असेल तर कर्नाटकच्या जनतेनं मोदी आणि शहांना झिडकारलेलं आहे। हे मान्य करा। लोकशाहीमध्ये अनेक ठिकाणी मी पाहिलं, महाराष्ट्रातून काही लोक गेले प्रचाराला, ते जिथे जिथे गेले तिथे सगळीकडे भाजपचा पराभव झाला। प्रधानमंत्र्यांचं कोणी ऐकलं नाही, गृहमंत्र्यांच्या दबावाला कोणी जुमानलं नाही आणि राज्यातून भाजपच्या टोळ्या आल्या प्रचारासाठी खोके घेऊन। त्यांच्या दबावाखाली कर्नाटकची जनता बळी पडली नाही। आता मी ऐकतोय की जरी पराभव झाला असला तरी तोडफोड करून काही बनवता येईल का, यासाठी प्रयत्न सुरू आहे कर्नाटकात। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। जर तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल आणि काही क्षण आपल्या परिवारातील सदस्य किंवा मित्रांसोबत निवांतात घालवायचे असेल तर आमच्या श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्टला नक्की भेट द्या। अगदी माफक दरात फक्त 700 रुपयात तुम्ही तुमचा दिवस आनंदात घालवू शकता। प्रति व्यक्ती तुम्हाला 700 रुपये प्रमाणे श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट कडून वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा मिळेल। पर्यटकांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत, चहा नाश्ता, चुलीवरचे शाकाहारी मांसाहारी जेवण, मुक्कामी राहण्याची उत्तम व्यवस्था, लहान मोठ्यांसाठी खेळणी पार्क, शिवार फेरी, पारंपरिक पद्धतीनं तयार होणारे कच्ची घाणी तेलापासून तयार केलेल्या भाज्यांचा स्वाद अनुभवता येईल। ऑर्गॅनिक भाजीपाला, फळबाग आणि त्यांची विक्री, नवनाथ आश्रम दर्शन, कोलार जलाशय फेरफटका, बिझनेस संधी,
बेरोजगार व शेतीकरिता ट्रेनिंग, वाढदिवस पार्टी, लग्न, रिसेप्शन करिता बुकिंग सुरू, स्विमिंग पूल, रेन डान्स. अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करा. सुनील पाल 9021433560, मुक्काम तेलंगखेडी, नवनाथ आश्रम जवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपुर. इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक. अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान. इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर. Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Edliwar provides you best teaching methods, IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop, nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. गहनों के बिना महिलाओं का साज श्रृंगार, तीज त्योहार और शादियां है अधूरी, इसलिए गहनों की खरीदी है जरूरी. अब सोने की चमक से अपनी खूबसूरती में लगेंगे चार चांद, क्योंकि खरवड़े ज्वेलर्स है एक विश्वास का नाम. स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की गारंटी देने वाले खरवड़े ज्वेलर्स विश्वास में परखा हुआ नाम है. खरवड़े ज्वेलर्स में आपके लिए सोने के गहनों के आलीशान डिजाइन और हर डिजाइन की उपलब्धता है. तो देर किस बात की, गहनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे. खरवड़े ज्वेलर्स में आइए और आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा देने वाले गहने को ले जाइए. हमारा पता बजरंग नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर. संपर्क करें अनिल खरवाड़े 9860315854 0712404191. ब्रेक के बाद स्वागत. आइए नजर डालेंगे बाकी की खबरों पर. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा है कि गांधी परिवार को बेघर करने की कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को सजा दी है. भाजपा देश में लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है. ऐसी तीखी प्रतिक्रिया नाना पटोले ने जालना से विदर्भ की ओर जाते वक्त पत्रकारों से कही. ज्या पद्धतीनं राहुल गांधीजींना सातत्यानं 2014 पासून बदनाम करण्याचं षड्यंत्र बीजेपीने जे केलेलं होतं, राहुलजींनी या देशासाठी त्यांचं समर्पण काय. राहुलजी काही नेहरूजी किंवा इंदिराजी किंवा राजूजी त्यांनी आपलं कर्तृत्व त्या ठिकाणी दाखवलं. या देशाच्या लोकांना गळ्यार लावलं, त्यांचं दुःख ऐकलं आणि दुःख ऐकून त्यांनी लोकसभेत ही सगळी भूमिका मांडली. आणि जे काही प्रश्न राहुलजींनी लोकसभेत केलेत त्यांचा आधार घेऊन खोटे आरोप लावून राहुलजींची लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं. त्याच्यानंतर त्यांना बेघर करण्यात आलं. ज्या काँग्रेसनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, ज्या काँग्रेसनी आणि गांधी परिवाराने या देशाला उभं केलं, या देशाच्या जनतेच्या सहकार्याने जे देशाचं संविधान सांभाळलं, त्याच काँग्रेसच्या नेतृत्वाला आणि गांधी परिवाराला बेघर करण्याची सजा जनतेने देण्याचा निर्णय केला. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या, तरुणांना मोठ्या प्रमाणात त्यांचं आयुष्य बर्बाद करण्याचं पाप जे बीजेपी करताय. आणि आपल्याला लक्षात असेल या निकालामध्ये की ज्या लोकशाहीचा खून करायला बीजेपी निघाली, याच्यातलं महाराष्ट्रातलं सगळ्यात मोठं उदाहरण परवा सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केला की महाराष्ट्राचं सरकार असंविधानिक सरकार आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की ही जी काही लोकशाही संपुष्टात आणायला निघाली, आता लोकांनी त्याच्यामध्ये एकजूट केलेली आहे. आणि काँग्रेस या देशाला आणि राहुलजी या देशाला नेतृत्व देऊ शकतं.
ही भूमिका कर्नाटकच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. दादर शिवाजी पार्क में पहली बार भव्य अम्बा महोत्सव और भव्य अमर दिंडी समारोह की योजना बनाई गई. फूड फेस्टिवल, आम के विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. तरह तरह के आमों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने इस आम को उत्सव में भाग लिया. दिग्गज कलाकार भी शामिल होने की संभावना है. महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. यहाँ दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर एक सोशल वर्कर की निर्मम हत्या कर दी. गोली मारने पर भी हत्यारों का मन नहीं भरा तो उन्होंने सोशल वर्कर पर कोयता से भी वार कर दिया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान मावल तालुका में जनसेवा विकास समिति के संस्थापक किशोर आवारे के रूप में हुई. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक कर आरोपियों की तलाश करने में जुटी है. इस दर्दनाक घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. पुलिस अब इसी वीडियो के सहारे आरोपियों की तलाश कर रही है. आज के बुलेटिन में बस इतना ही. खबरों से जुड़ी और जानकारी देखने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24. नमस्कार. लजीज जायकादार खाने का स्वाद, ऐसा जो न देखे पैसा. रेशमी मटका रोटी, मुनासिब दाम से आपका मन भर जाए. सफाई का खास ख्याल, मेहमान का सम्मान, ये हमारी पहचान. रेशमी मटका रोटी के पार्सल सुविधा की सफलता के बाद अब डाइनिंग सुविधा भी उपलब्ध. रेशमी मटका रोटी, जहां अब रोटी ही नहीं बल्कि रेशमी रोटी के साथ साथ आपको माँ के हाथों का स्वाद का मटन करी, चिकन करी, कीमा कलेजी, खूर पाया और मटका चिकन बिरयानी भी मिलेगी. घरगुती स्वाद का आनंद लेने आए रेशमी मटका रोटी. ग्राहकों का सम्मान, यही हमारी पहचान. रेशमी मटका रोटी, डाइनिंग के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध. एक बार खाए तो स्वाद न भूल पाए. रेशमी मटका रोटी, संपर्क करें 7420069898. चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्र विज्ञान, 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्ययावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं. विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल. विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था. आज ही संपर्क करें. टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड, अपोजिट काळे हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर.